क्या करता था सर, तो बोलता था आ रहे हैं, मगर अभी तक शक्ल नहीं दिखाया। और डायरेक्ट फोन किए तो फोन काट दिया, बोलता हम नहीं जानते तेरा हस्बैंड को। एक लेन में बोल दिया हम नहीं जानते हैं, और सीधे घर अभी तक शक्ल नहीं दिखाया और बोलता तेरा कोई भी टूक नहीं जानते। एक लेन में बोलता हमको इंसाफ चाहिए। नहीं, इसका बॉडी देखा जाए ना, देखिए आपको इंसाफ चाहिए। में न्यूज मिला है, लेकिन हमको एक चीज बताइए कि अगर एक्सीडेंट होगा तो ऑन द हाईवे होगा, रोड में होगा कि साइड एरिया में होगा? और रोड में जरा सा अप्रोच नहीं है। रोड में हुआ है तो प्रूफ पहले किया जाए, पहले किया जाए कि रोड में हुआ है। रोड में अभी इसका कौन सा उम्र हुआ है? ये मेरा बच्ची है, इसको कौन जिम्मा लेगा बताइए? वो फोन कर छप गया पहले, जबकि न्यूज कम से कम 9 बजे तक में अपडेट होता है कि न्यूज में आता है कि भाई 9 बजे से पहले का घटना जो रहता है वही छपता है पेपर में। लेकिन प्रभात खबर देख रहे हैं पहले छाप दिया है कि एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा तो नहीं होता है, कभी हम लोग देखे नहीं सुने नहीं कभी। वो 11 बजे गया था तो कौन उसको ये इन्फॉर्मेशन दिया? इन्फॉर्मेशन कौन दिया प्रभात खबर को कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ यहाँ पे? हम लोग जानना चाहते हैं कि प्रभात खबर भी साफ साफ बताए। मैडम क्या कुछ घटना घटी आपके साथ? क्या आप लोग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस आए हुए हैं? जी सर, मेरा नाम यशोदा देवी है, मेरा हस्बैंड का नाम बिट्टू कुमार है, मेरी एक बेटी है कनिष्का कुमारी, घर बहरी है। और मेरा साथ घटना ये घटा, कल सुबह मेरा हस्बैंड सो के उठे तो गए नया घर बना रहे, सो रड बांध के आए तो ब्रश करें, 1 बजे खाना खाने 1 बजे जैसे बैठे हैं वैसे आया प्राइस्टान जिला परिषद अशोक कुमार नाम है। वे फ़ोन किए हेलो कहाँ है? ये बोले हम खाना खा रहे हैं। तो बोल छुड़ाओ, बोले काहे? मुर्गा बनाए हैं। बोले अभी लेट हो तो आधा घंटा। बोले जल्दी आओ, यहाँ पर मुर्गा बनाए यार, जब भी आएगा तो अकेले आना, साथ ही किसी को नहीं लेकर आना। तो ये बोले हम नहाने जा रहे, आधा घंटा लेट होगा, आज मत नहाओ जल्दी आओ। ये बोले ठीक आओ, ये घर से निकल गए। फिर थोड़ा देर में डमर चौक से वापस घर आ गए। फिर बोले नहाएंगे तब जाएंगे। फिर फोन आ गया, कपड़ा खोलते बोले भी न क्यों नहाए। और बाद नहाने गए, फिर फोन किया कि निकल ली, बोले हाँ जल्दी आओ। ये बोले कि अभी लेट हो तो। और बाद फिर फोन किया 5 बार, बोला जल्दी आओ और अकेले आओ। उसके बाद ही चले गए। उसके बाद हम 2016 में उसको 6 लाख रुपया दिए जमीन के लिए कि हमको जमीन खरीद दे रहे थे। तो हम बोले जमीन खरीदने के लिए 6 लाख मांगे तो दे दिए। गुमला में काम किए, 70,000 रुपया वहाँ था, वो भी नहीं दिए। जब हम नया घर अभी बनाने लगे तो उनको मेरे हस्बैंड पैसा मांगे तो वो सीधे बोले अभी पैसा नहीं है, मेरा स्थिति खराब है। उसके बाद ना पैसा दिए ना जमीन दिए। कल क्या हुआ था जो आप बता रही हैं कि एक फोन आया, इतना बड़ा कॉल आया? वो जिला परिषद का फोन आया, अशोक कुमार नाम था। वो फोन किया कि तुम कहाँ है? बोले घर में है। बोला चुरचुराओ और अकेले आना, किसी को लेके मत आना। ये बोले क्यों? तो बोले मुर्गा बनाए हैं इसलिए किसी को लेके मत आना। ये बोले ठीक है। बस ये घर से नहा धोआ के निकल के चले गए। ना वो मेरा पैसा दिए ना वो जमीन दिए, इसलिए हमको इंसाफ चाहिए। तो भाई वो जैसे निकल के गए तो क्या सूचना आप लोगों को मिली? हमको वो सीधे निकल यहाँ से गए, बस मर्डर करके मार के फेंक दिया। आप लोगों को कैसे सूचना मिला कि भाई? वो सीधे बोला जल्दी आओ, नहीं नहाना, खाना तक नहीं खाना। कैसे मिला? शाम को सूचना इसलिए मिला, हमको पप्पू भैया फोन किए, मुखिया मेरा गांव का पप्पू भैया नाम बोलते हैं, और वो बताए कि वहाँ से फोन आया, ऐसे बात है। जब हम फोन आया तो हम जानते थे कि मेरा हस्बैंड उनके पास गए, उनको फोन किए कि आप कहाँ हैं? तो बोले क्या हुआ था? हम बोले कि मेरा हस्बैंड आपके पास गए थे। तो कहाँ है? तो बोलते हम नहीं जानते हैं। 12 बजे फोन शाम का टाइम था, हम खाना निकाल रहे थे तो फिर मेरे गांव के पप्पू भैया थे मुखिया, वही हमको कॉल किए, बोले सुमन तुम कहाँ हैं? तो हम बोले भैया हम घर में हैं। तो बोले क्या कर रही है? बोले खाना निकाल रहे भैया। तो बोले कि हस्बैंड कहाँ है? तो हम बोले कि भैया नहीं है, कोरा गए हैं लैंड बनाने के लिए। तो फिर पूछे कि तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम बोले कि भैया मौसा ससुर डेट हुए थे तो वो नवाड़ी गए हैं, 10 कर्मा और मतलब कल बढ़ावा था और 10 कर्मा बीत चुका है, तो कल आएंगे मम्मी सब। तो भाई पप्पू भैया बोले कि तेरा भैंसुर का है सो एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे करके बोले। हम लोग को पता नहीं था कि मर्डर किया गया है सो।
तो फिर बोले कि ऐसा, तो हम बोले भैया बोले कि तेरी गोतनी को पता है? हम बोले कि भैया हम तो नहीं जानते हैं। तो फिर हम जाके बात, तो बोले भैया कि है सो जाइए बात करवा दीजिए। तो फिर हम है सो गए, दीदी को आवाज़ दिए कि कनिष्का सो, तो फिर दीदी उठे, तो फिर भैया बोले कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद दीदी थे सो जिला परिषद, उनके पास फ़ोन किए, तो फिर वो बोलने लगे कि हम नहीं जानते हैं। उसके बाद दीदी ही सीधे बोल दिया हम नहीं जानते हैं और हम उसको बुलाए भी नहीं हैं। सो बोलने लगा, हम बोले आप फ़ोन किए थे नहीं, तब बोलते फ़ोन किए थे मगर 12 बजे से वो हमसे भेंट नहीं हुआ है। से बोलने लगे और सीधे बुला के सीधे मर्डर करके फेंक दिया। अच्छा, बॉडी कहाँ पर मिली आपको? जैसे कहने का मतलब एक्सीडेंट, आप कह रही हैं मर्डर हुआ है, पुलिस का कहना है एक्सीडेंट हुआ है, तो बॉडी आपको कहाँ पर मिला? हमको बॉडी ये छुर का ये थी है ना, काजी बोलते हैं चंडी थान के आगे, चंडी थान और हम तो नहीं लगा। चंडी थान के आगे, चंडी थान के आगे और नानो मोड़ से आगे। किस अवस्था में मिला? तो रात को हम गए नहीं थे, लड़का लोग रोड हमको के लगा बगल में रोड था। हम लोग गए तो देखे बॉडी जो है रोड के बगल में है, ठीक है। उसका गाड़ी का जो है हैंडल जो है एकदम इस तरह सटा हुआ था दोनों। और उसके बाद देखें कि लाश यहाँ, बॉडी यहाँ है, गाड़ी वहाँ है। गाड़ी डिक्की ऊपर में था और गाड़ी विपरीत दिशा में गिर, लेकिन पूरे डिक्की की टूटल था उसका। और डिक्की में पूरे डिक्की और गाड़ी में ब्लड है। और उसका जूता जो है इस जगह से काटा हुआ है और दूसरा जगह जूता फेंका हुआ है। उसका औजार था से इधर उधर फेंका हुआ है, वायरिंग का स्विच। जैसे ये दारू से निकलते हैं, और इनकी बॉडी कहाँ मिलती है आप लोगों को? हम लोग को नानो ओरिया और जो चंडी थान जो मेला लगता है, तो कहने मतलब ये सूचना आप लोगों को प्रशासन के द्वारा दिया गया कि आप लोगों ने कुछ ये सूचना वहाँ का सोनडीहा का जो ग्रामीण था, ठीक है, वो हम लोग को दिए। उनका परिवार है बहरी में, वो परिवार को बोले वहाँ, और वो हम लोग को बोले कि भैया इस तरह का बात है, बहरी में बिट्टू नाम का अथी है, दशरथ माधव का बेटा है, हाँ, से वहाँ जो है एक्सीडेंट की अवस्था में है, लेकिन डेड बॉडी है, हाँ, स्पॉट डेथ है। माने क्या आशंका जता रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जता रहे हैं कि मर्डर है। अभी बॉडी भी देख सकते हैं और गाड़ी भी देख सकते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप हम लोग को मांग है कि जो आदमी उसको अथी किया उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, हाँ, और सजा होना चाहिए। कॉल हिस्ट्री निकालिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉल हिस्ट्री निकाला जाए, कि फोन करके बुलाया गया और हमको इंसाफ चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्योंकि वो बोला जल्दी आओ, लेट खाना खाने में लेट मत करो मगर जल्दी आओ। अकेले भी बुलाया, सीधे बोला ये अकेले आना, किसी को लेके मत आना। और तीनों जन, हम लोग 3 जन है, खाने बैठे हुए थे सर, इसलिए हमको इंसाफ चाहिए। वो आदमी फोन करके जो आप लोग कौन थाना पड़ता है? कौन आया था हम लोग को वहाँ से, उधर से, जैसे हमारे एक मित्र है गांव में ही, उसका नानी घर पड़ता है, बहरी हमारा गांव हुआ। हम मृतक का मित्र हुए और वहाँ से फ़ोन आया, बोला गया कि नहीं बिट्टू नाम का कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन हम लोग घटनास्थल पर जब पहुँचे तो वहाँ देखे एक्सीडेंट का रूप है ही नहीं था। वो प्रशासन भी बोला ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा स्थिति में बॉडी पाया गया जो कि देखने लायक नहीं था। उस पर वार किया गया है, धारदार हथियार से वार किया गया है, जो कि देखने लायक नहीं था। आप वीडियो में देख सकते हैं। और सामान उसका गाड़ी किधर है, बॉडी किधर है, उसका जितना भी और भी औजार वगैरह था इधर उधर फेंका हुआ था। रोड में जो डेथ किया उनका क्या नाम था? बिट्टू कुमार नाम था। क्या करते थे वो? इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का काम करते, इलेक्ट्रीशियन और अपना डीजे साउंड सिस्टम चलाता है। अच्छा, मृतक की आप पत्नी हैं, क्या चाहती हैं आप? क्या मांग है आपके? हमको सिर्फ निर्णय चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हिस्ट्री निकालिए। एक बेटी है, एगो बेटी है, जिसका कुछ हो जाए, मेरा घर है सर, ठिकाना है। 6 लाख रुपया लोन से लेके दिए हैं जमीन के चलती सर। किसको दिए? जिला परिषद अशोक कुमार को 6 लाख रुपया। कितना दिन पहले दिए? 2016 में दिए, आज तक न पैसा घुमाया न जमीन दिया। जमीन दिया है, न जमीन दिया न पैसा। और जब जैसा कि सुबह हमको पता चला कि एक हमारे गांव में एक बिट्टू कुमार उसका देहांत हो गया। फिर हमने सोचा कि देहांत हो गया, कैसे देहांत हो, जरा पता करें। तो हमने चौंक गया, फोटो देखा, तो फोटो देखने से साफ साफ पता चलता है 1% नहीं, 100% नहीं,
1000% मुझसे बोला जा सकता है कि बाइक को सबसे पहले उसको हानि पहुंचाया गया है, चाहे जितना भी धारदार हथियार से। उसके बाद उसका बायां फेस का जो है पूरा टांगी से या किसी भी धारदार से पूरा काट दिया गया है। और जब भी एक्सीडेंट जो प्रभात खबर वाला दिया है कि उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया है, वो पता नहीं कोई उसको इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि इस तरह से उसको प्रिंट करिए, जो कि गलत है। और प्रभात खबर वालों को भी चाहिए उसको अपने न्यूज़ दिए जो नहीं है उसको करेक्शन करे। और जहाँ बॉडी था और जहाँ पर उसका एक्सीडेंट था, वहाँ से हमें लगता है 50 मीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है दोनों में। और जबकि ऐसा एक्सीडेंट होता ही नहीं है। जहाँ एक्सीडेंट होता है अच्छा, मामले की सूचना आप लोगों ने थाने को दिया? मामला क्या था ना, शाम को दारू थाना जो एक्सीडेंट हुआ है वो दारू थाना जुडिक्शन में आता है। हाँ। दारू थाना अपना पूरा का पूरा जो स्पॉटिंग है, डेथ स्पॉट, वो वहाँ पर ले चुका है। अब पता नहीं दारू थाना, मुफस्सिल थाना जो हम लोग का विलेज जुडिक्शन एरिया पड़ता है, वो दिया है कि नहीं दिया अभी तक पता नहीं है। हम लोग अभी थाना मुफस्सिल थाना जाएंगे, वहाँ से रिपोर्ट लेंगे। अभी फिर यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फिर हम लोग इसको सपोर्ट में हम लोग अभी करेंगे, यहाँ मूवमेंट करेंगे। और इसका हम लोग को जो डिमांड है, यहाँ एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग कि 10 पॉइंट हमको चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग सब मूवमेंट करेंगे बॉडी लेकर के। अब अभी डिसाइड नहीं कि हम लोग कहाँ उस मैंने कहने का मतलब है कि आप लोग रहने वाले मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत है और घटना घटी है आपको दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत। आंगो थाना में घटना घटा है। आंगों से मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है आप लोगों हमारा मांग है कि अभी मेरा बेटा मरा है, मेरा भाई मरा है, वो अभी कितना साल तक जिंदा रहता है? अभी 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया कमाता है। अभी बेटी है, इसका कौन भरपाई करेगा बताइए? कौन भरपाई करेगा? इसका अभी जिंदगी बर्बाद हुआ है, कौन देगा? मीडिया पर भारी उसका बॉडी भी देखिए देगा कि कौन कौन? एंगल से वो एक्सीडेंट अभी 5 लाख 10 रुपये में इसका जिंदगी बीत जाएगा जी। जिंदगी तो नहीं बीतने जा रहा है ना। उसको तो पूरा कंपनसेशन चाहिए, होल लाइफ का कंपनसेशन। जो लड़का किया होगा ना, होल लाइफ कंपनसेशन, इसका पढ़ाई लिखा शादी का पूरा डिटेल देगा वो। उसको पहले होल लाइफ इस बेटी का उसको जिम्मा लेना पड़ेगा। आप कौन हुए? मृतक मृतक हम गाँव के रिश्तेदार हैं। ये भी हमारी बहन हो, भाभी होगी, जो भी होगी, हम इसके गांव का हैं। हम लोग सब गांव का सपोर्टर हैं इसका। ऐसा थोड़ी ना कि हम अलग जो भी हो।